आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे यिर्मयाह उसकी 18 उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे। यिर्मयाह को परमेश्वर ने कुम्हार के पास भेजा और कहा, उठ और कुम्हार के घर जा और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी को दूसरा बर्तन बना अपनी समझ के अनुसार बना दिया। तब यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, हे इज़राइल के घरानों, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता। देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती वैसे ही हे इज़राइल घराने तुम भी मेरे हाथ में हो। हालेलुया। हम छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, आप मेरे मुख से होकर बोले प्रभु जी, आज का वचन हरि के जीवन में हिम्मत हिया और ताकत बल आए और हरि के जीवन में बदलाव लेकर आए और हरि के जीवन में आशीष को लेकर आए मेरे पिता। और प्रभु जितने देखने और सुनने वाले आशीषित होने पाए सबको आत्मा आपने प्रभु जी प्रार्थना सुना, आशीष किया, ब्लेस के धन्यवाद। प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर परमेश्वर यहोवा ने यिर्मयाह को आवाज देकर कहा कि कुम्हार के घर जा। और जब वो कुम्हार के घर गया तो वो देखा कि वो कुछ मिट्टी को लेकर चाक पर बर्तन बना रहा है, लेकिन बनाते बनाते वो बर्तन बिगड़ गया। तब यहोवा ने कहा कि क्या यहोवा के हाथ में मिट्टी यहोवा कहता है कि क्या कुम्हार के हाथ में मिट्टी नहीं है? जैसे वो चाहता वो बना देता है, वैसे ही तुम हे इज़राइलियों, हे लोगों, तुम भी मेरे हाथ में हो। हालेलुया। तुम भी मेरे हाथ में हो। और मैं जब किसी जाति या राज्य के विषय कहूं कि उसे उखाड़ू या ढाक दूंगा अथवा नष्ट करूंगा, तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय में यह बात कही हो अपनी बुराई से फिरे, तो मैं उस विपत्ति के विषय जो मैं उन पर डालने की ठानी हो पछताऊंगा। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर कहता है, जैसे कुम्हार अपनी सूच्छा के अनुसार बर्तन टूटे हुए को बना सकता है, वैसे मैं भी किसी भी राज्य को उखाड़ या बसा सकता हूँ, या मैं अनादर या उसके आदर कर सकता हूँ, या उसको आशीष या उसको मैं श्राप दे सकता हूँ, कहा परमेश्वर ने। हालेलुया। क्योंकि जो कोई परमेश्वर की सूच्छा के अनुसार चलता है, पछतावा करता है, परमेश्वर कहता है कि यदि उस जाति के ऊपर, उस राज्य के ऊपर यदि मैं वो बीमारी या महामारी डालने पर हूँ, यदि वो पछताएंगे, पछताव करेंगे, कार करेंगे, तो मैं क्या करूंगा, उसको मैं वहां पर डालने से पछताऊंगा और मैं उनके ऊपर वो उस जाति उसके राज्य पर मैं बीमारी नहीं डालूंगा। और जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय कहूं कि मैं उसको बनाऊंगा और रोपूंगा, तब यदि वे उस काम को करे जो मेरी दृष्टि में बुरा है और मैं मेरी बात ना माने, तो मैं उस भलाई के विषय जिससे मैंने उसके लिए करने को कहा है पछताऊंगा। हालेलुया। यहोवा कहता है कि जिस राज्य को मैं यदि बनाना चाहता हूं, बसाना चाहता हूं, जिसको मैं रोपना चाहता हूं, जिसको मैं आशीष देना चाहता हूं, लेकिन यदि मेरे विरुद्ध में वो पाप करे, तो मैं उसको वहां पर वो बसने नहीं दूंगा, आशीष नहीं दूंगा। लेकिन जो कोई मेरी दृष्टि में अच्छा करेगा, मेरी सूच्छा के अनुसार चलेगा, मेरी आज्ञाकारी बनकर चलेगा, उससे मैं क्या करूंगा, आशीषित करूंगा, कहा। तो मेरे अजीजों, आप और मुझे इस बात का वचन हमें सिखाता कि हम परमेश्वर के हाथ में हैं। चाहे जैसे वो हमें बना सकता है, लेकिन हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथ में देना होगा। परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर पिता, हे यहोवा, हे यहोवा रफा, ये सालम, खुदावन पिता परमेश्वर, आप हमें आपके जैसा बनाइए। आप जब परमेश्वर के सामने पश्चाताप करेंगे, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में देंगे, तो परमेश्वर हमें जैसा वो चाहता हमें वैसे बनाएगा। यदि हम उसके सूच्छानुसार को नहीं चलेंगे, अपनी मनमारी करेंगे, जैसा वह हम विश्वासी होते हुए भी, यही मसीह करते हुए भी, यदि हम अपने जीवन को सुधार नहीं करेंगे, हम अपनी चाल चलन को सुधार नहीं करेंगे, अपने स्वभाव को सुधार नहीं करेंगे, अपने कामों को सही सलामत नहीं करेंगे, तो परमेश्वर हमारे से दूर हो जाएगा, नाराज होकर दूर चला जाएगा और हमें उसके आशीष के बदले श्राप ही मिलेगा। लेकिन जो कोई परमेश्वर के पास आता है, परमेश्वर कहता कि जो मेरी सूच्छाओं को पूरी करता है, उसे मैं आशीषित करूंगा और उसके ऊपर आशीष बनी रहेगी हमेशा के लिए। और लिखा है आगे, इसलिए अब तू यहूदा और यरूशलेम के निवासियों से यह कहा, यहोवा कहता है, देखो मैं तुम्हारी हानि की युक्ति और तुम्हारे विरुद्ध प्रबंध कर रहा हूं, इसलिए कि तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिरो और ना अपना चाल चलन कामों का सुधार करो। हालेलुया। यहोवा कहता है कि मैं उस यरूशलेम के और यहूदा के राज्य और सभी निवासियों, जो देश राज्य लोगों से कहा कि मैं वो परमेश्वर हूं जो तुम्हारी हानि के लिए मैं तुम्हारे विरोध में प्रबंध कर रहा हूं कि तुम्हारी हानि की युक्ति करो। लेकिन अगर तुम अपने जीवन को सुधारते, अपने मार्ग को सुधारते हो, अपने चाल चलन को यदि सुधारते हो, परंतु कहते हैं ऐसा नहीं होने का, हम तो अपनी ही कल्पना के अनुसार चलेंगे। यदि जो कोई अपनी कल्पना कर चल जाए, अपने आप को सुधार नहीं करेंगे और परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं करेंगे,
परमेश्वर के लिए अपना मार्ग को सुधार नहीं करेंगे, अपने जीवन को सुधार नहीं करेंगे, परमेश्वर कहता है कि उससे मैं बसने नहीं दूंगा, उनको मैं आशीषित नहीं करूंगा, उनको उनके हटीले मन पे छोड़ दूंगा, कहा परमेश्वर ने। लेकिन परमेश्वर कहता कि आगे यहाँ पर लिखा कि क्या लबनन का हम जो चट्टान पर से मैदान पे बहता है क्या बंद हो सकता है? क्या वह ठंडा जल जो दूर से बहता है क्या कभी सूख सकता है? परंतु मेरी प्रजा मुझे भूल गई, वह निकम्मी वस्तु के लिए धूप जलाते हैं। उन्होंने प्राचीन काल की मार्गों में ठोकर खाई है, राजमार्ग छोड़कर पाखंडियों के भटक गए हैं। इसको उसको देश ऐसा उजड़ जाएगा होगा कि उस पर सदा ताली बजाते रहेंगे। लेकिन जो कोई मेरे पास चिल्लाएंगे चकित होगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसको मैं आशीष करूंगा, कहा परमेश्वर पिता ने। मेरे अजीजों, तो आप पर मुझे परमेश्वर के योग्य चाल चलना है, उसकी इच्छाओं को पूरी करना है। यहोवा कहता कि यदि कोई पछताता है, मेरे पास आता है और मेरी इच्छा को पूरी करता, मैं उसे आशीष दूंगा। तो आप पर मुझे आशीष पाने वाले बनना है। और आए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सुनाओ कि यहोवा पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर इन वचन को हर एक से बातें कर, हर एक जो 100 गुना फल लेकर आए पिता। ये अपना जीवन, अपने चाल चलन, अपना सुधार, अपने स्वभाव, अपने चरित्रों को बदले। इनका जीवन आज इनके जीवन में तेरा दूध जाने से बातें करें, इनको आशीष प्रेस कर मेरे पिता परमेश्वर, तेरे स्वर्गीय राज्य के लिए बने आशीषित होने पाए मेरे पिता। हर एक को तेरा आत्मा सौंपता प्रभु जी, प्रार्थना सुना आशीष किया ब्लेस। धन्यवाद। आपने आपको तेरा आत्मा सौंपते हुए ये प्रार्थना यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन।